नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का खाता पोस्ट ऑफिस में है तो इस वीडियो को जरूर देखना, नहीं तो आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसमें एक व्यक्ति के साथ, जिसका खाता पोस्ट ऑफिस में था, उसके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी सतर्कता ने उसको बचा लिया, वरना उसका खाता भी खाली हो सकता है। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है, बहुत बार देखा जा रहा है कि इंडियन पोस्ट में जितने भी लोगों के खाते हैं उनको कुछ लोग कॉल कर रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो भी रहा है और बहुत सारे लोग इससे बच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊंगा जिससे ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि इस तरीके से इंडियन पोस्ट में जिनके खाते हैं उनके साथ धोखाधड़ी करने का शिकार हो रहा है। और ये मोबाइल नंबर कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपका खाता इंडियन पोस्ट में तो आपका मोबाइल नंबर उन लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, तो इसमें भी एक शक का घेरा जा रहा है, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आपका एक काम बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज एजेंसी के कर्मचारी ने एक बात कही थी। उसने बताया था कि मेरा पोस्ट ऑफिस में करेंट और सेविंग अकाउंट था, दो तरह के मेरे अकाउंट थे और बहुत दिन से मैं उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में भी था तो वो उनको इस्तेमाल नहीं करता था। और उसके बाद हुआ क्या कि अभी कुछ समय पहले की बात है, उसे एक फोन आया तो उससे बोला गया कि आपका वो इंडियन पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। तो उसने कहा कि हाँ अकाउंट है, कि सर आपने बहुत समय से उसको इस्तेमाल नहीं किया है। इसने कहा कि हाँ इस्तेमाल नहीं किया है बहुत दिन से, क्योंकि मैं प्राइवेट बैंक में अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उसने बोला कि आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, अगर क्लोज करने से बचाना चाहते हैं तो आप इसे एक्टिवेट करवा लीजिए। तो उसने कहा कि एक्टिवेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि मैं आपका यहां से एक्टिवेट कर देता हूं और उसके बाद आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। तो उसने अकाउंट डिटेल मांगी, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, आपका नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, और उसके बाद उसको बोला गया कि आप लोग ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमें दीजिए। तो जैसे ही उसने ओटीपी दिया तो उसने बोला कि आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि जो पत्रकार था उसके तो खाते में पैसे ही नहीं थे, 50 रुपए 60 रुपए डले थे। तो जब फ्रॉड इंसान ने बोला कि आपके खाते में तो पैसे ही नहीं है, जो कि इंडियन पोस्ट का खुद को एम्प्लॉय बता रहा था, तो उसने बोला कि भाई मेरे तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको इसमें पैसे डालने पड़ेंगे जब आपका खाता एक्टिवेट होगा। तो पत्रकार ने पूछा कि कितने रुपए डालने होंगे। तो ये व्यक्ति बोलता है कि कम से कम 1000 रुपए डालने होंगे। इसने कहा कि यार पैसे डालने की क्या जरूरत है, अकाउंट एक्टिवेट है, और नहीं है तो एक्टिवेट कर दे ये। तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसने बोला कि 1000 रुपए तो मेरे पास नहीं है अभी। तो बोलता है वो कि 500 रुपए डाल दो, लाइन पे ही रखो फोन को और 500 रुपए डाल दो। इसको थोड़ा सा डाउट और हुआ कि यार 500 रुपए डाल दो। फिर इसने थोड़ा सा और सोचा, उसने बोला 500 भी नहीं, मेरे पास तो 200 डले हैं। तो ये बोलता है ठीक है आप 200 डाल दो, 200 डालने से ही एक्टिवेट कर देंगे। फिर इसने कहा कि कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे मेरे साथ। तो वो बोलता है कि पैसे आप अपने अकाउंट में डाल रहे हो, अपने इंडियन पोस्ट बैंक के में डाल रहे हो, हम कैसे फ्रॉड कर सकते हैं। तो इसने मना किया कि नहीं मैं ऐसे पैसे नहीं डालूंगा। तो वो बोलता है कि आप पैसे डालो, फिर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी हमें देना, फिर वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो पत्रकार ने बोला कि आप कहां से बोल रहे हो। तो उसने बोला कि मैं नोएडा के पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफिस है वहां से बोल रहा हूं। उसके बाद इसने कहा कि मेरा तो वहां अकाउंट ही नहीं है, हमारा तो अकाउंट इस जगह पे है जो कि लोकल का रहने वाला है। तो इसने बोला कि ठीक है मैं पोस्ट ऑफिस चला जाऊंगा, वहां से पता कर लूंगा। और इतना कहते ही तुरंत उसने कॉल कट कर दिया। अब भाई जैसे ही कॉल कट किया, इसने क्या किया, अपने इंडियन पोस्ट के कस्टमर केयर पे कॉल लगाया और पूछा कि ये ऐसा मेरे को कॉल आया है और ये जानकारी इन्होंने दी। तो बोला आपका अकाउंट तो एक्टिवेट है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अकाउंट एक्टिवेट है। तो फिर उसके बाद ये सो गए आराम से। सुबह फिर पोस्ट ऑफिस गए, ऑफिस जा रहे थे, सोचा पोस्ट ऑफिस चले जाएं। पोस्ट ऑफिस जाके देखा, वहां पे जानकारी ली तो पता चला कि वो कोई फ्रॉड व्यक्ति था, कोई रियल में था ही नहीं, इंडियन पोस्ट से वो था ही नहीं। तो पता चला कि वो किस तरीके से फ्रॉड करना चाह रहा था। पहले तो इनकी अकाउंट डिटेल उसने ली और अकाउंट डिटेल लेने के बाद उसने चेक कर लिया बैलेंस कितना है, और उसके बाद उसे पता चल गया कि 50-100 रुपए डले हैं। अगर इस जगह 1000, 10,000, 20,000 रुपए होते तो वो उसी टाइम पे ओटीपी के माध्यम से उन पैसों के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता, यानी कि धोखाधड़ी कर देता। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक चीज सोचने वाली, जब उन लोगों ने बात की तो एक चीज फिर से सोचने वाली बात आई कि यार कि हमारा अकाउंट है इंडियन पोस्ट में, तो इस व्यक्ति को पता कैसे चला कि हमारा अकाउंट इंडियन पोस्ट में। दूसरी चीज कि हमारा नंबर प्राइवेट है, ये नंबर हम किसी को नहीं देते, यानी कि अपने ही रिश्तेदारों पे, तो इसके पास ये नंबर कहां से पहुंच गया।
तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि हम जो डाटा इंडियन पोस्ट को दे रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, कहीं ये डाटा तो लीक नहीं हो रहा, कहीं ये डाटा तो उनके पास कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि हमारा डाटा इंडियन पोस्ट वालों के पास है और उसे कैसे पता कि इनका खाता इंडियन पोस्ट में ही है। वो कहने के लिए ये भी कह सकता है कि आपका अकाउंट बैंक में, एसबीआई में, एचडीएफसी में, उसने सीधा इंडियन पोस्ट कैसे कहा? तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास डाटा है, उसके पास नाम है, उसके पास लिस्ट है, उसको पता है कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो उसके पास डाटा आया, तो आया कहां से? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो या तो हमारे जो इंडियन पोस्ट ऑफिस का सर्वर है वो बहुत ही ज्यादा डाउन है, जिससे कोई भी हमारे डाटा को निकाल रहा है, या इंडियन पोस्ट के अंदर ही ऐसी कोई व्यक्ति बैठी है जो हमारे डाटा को ऐसे लोगों के हाथों में पहुंचा रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे जैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। अब भाई आप लोगों के लिए क्या सीखने को इसमें रहेगा, तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करे, ओटीपी मांगे, तो किसी के साथ भी ओटीपी मत शेयर करिए, चाहे आपका अकाउंट बंद हो रहा हो, चाहे आपका कुछ भी हो रहा हो। आप ये बोल दो मैं बैंक जाऊंगा, जाके कर लूंगा, जो कुछ भी इशू होगा वहां जाके पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपको कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकता। ना आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, ना यूपीआई आईडी, ना क्यूआर कोड, ना पैसे डालिए, ना किसी के कहने पर कुछ भी मत करिए। अगर आपको डाउट लगता है कि कोई इशू हो रहा है तो आप कस्टमर केयर को कॉल लगा लीजिए, जैसे इंडियन पोस्ट के कस्टमर केयर का होता है, बैंकों के भी कस्टमर केयर का होता है, सीधा उनको कॉल लगा लीजिए और उनसे बात कर लीजिए कि ये ऐसा मेरे को कॉल आया है, या इस तरह का कोई इशू हुआ है क्या हमारे साथ, हमारा अकाउंट बंद होने वाला है, या ऐसा कोई बात है क्या। तो वो डायरेक्ट आपको जानकारी दे देंगे, जिससे आप ऐसे फ्रॉड लोगों के चंगुल से बच जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे फ्रॉड लोगों से बच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर देना, ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, फॉलो बटन दबा देना, जिससे ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को इन फ्यूचर मिलती रहे।